अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसी इल्मी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसको पाकिस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके इल्मी लेवल की बात की जाए तो जो शख्स भी ज़िंदगी में सिर्फ़ उनका एक लेक्चर सुन ले तो वो उनसे ज़रूर मुतासर होता है। हम बात कर रहे हैं मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी की, जो पाकिस्तान के एक मशहूर व मरूफ़ मुहक्क़िक़, आलिम दीन, मुहद्दिस और माहिर इल्म अस्मा और रिजाल थे। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी 15 जून 1933 को लाइलपुर के एक गांव चक जुमरा में पैदा हुए। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी की अगर हम बात करें तो 15 जून 1933 में फैसलाबाद के एक छोटे से ज़मींदार मुंशी के घर में पैदा हुए। मैट्रिक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से FA फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। रियाजी का इजाफ़ी मज़मून पढ़ा। स्कूल के ज़माने से ही दिलो दिमाग दीनी तालीम की तरफ माइल था। मौलाना मुताला के इस हद तक शौकीन थे कि गांव में अपनी ज़मीन में हल चला रहे होते और साथ एक हाथ में किताब होती और मुताला भी जारी रहता। दीनी कुतुब को समझने के लिए अरबी, फ़ारसी, उर्दू और अंग्रेज़ी पर अबूर हासिल किया। वो वालिद के साथ खेती बाड़ी में हाथ भी बटाते रहते और दीनी कुतुब का मुताला भी जारी रहता। वो सलाहियतों से खूब बहरावर थे। मौलवी नूर मोहम्मद से सिर्फ नहव की कुतुब सबकन पढ़ी, फिर कुछ कुतुब मंतक, फ़लसफ़ा और दीगर फ़नून की कुतुब मौलाना इमदादुल हक़ से पढ़ी। अरबी ज़बान व अदब में महारत हासिल की और तहकीकी मैदान में दाखिल हो गए। मौलाना इसहाक़ इत्तेहाद उम्मत के बहुत बड़े हामी और दाई थे। मुख्तलिफ़ दीनी मसाइल पर वो अपने एक मुनफ़रद पुरजोश अंदाज से कलाम करते थे। मौलाना इसहाक़ पाकिस्तान के उन मुहक्किक़ उलमाए दीन में से थे जो अहले रवायत होने के साथ साथ शानदार दानिश भी रखते थे और शरीयत के मुख्तलिफ़ मसाइल पर कलाम करते थे। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी अक़ली दलाइल से हाज़रीन को कायल बना देते। मौलाना इसहाक़ जज्बात के साथ साथ दलाइल भी कवि रखते थे। यही वजह है कि इन्हें शिया, सुन्नी समेत तमाम मकातब फ़िक्र में नुमायाँ मुकाम हासिल है और लोग उनके खतबात बड़े इन्हमाक से शौक़ से सुनते थे। 1983 तक वो गाँव की मस्जिद में खताबत करते रहे। बाद अज़ां वो फैसलाबाद जामिया मस्जिद करीमिया में ज़िम्मेदारी अदा करने लगे। इनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। बहुत से लोग उनके नमाज जुमा के खतबात से मुतासर होकर अपने अकायद की इस्लाह करते थे। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी के नज़रियात की बात की जाए तो मौलाना मोहम्मद इसहाक़ इत्तेहाद उम्मत के बड़े ज़बरदस्त हामी थे। वो किसी मसलक को भी शिद्दत से रद्द नहीं करते थे। यही वजह थी कि आप अहबाब में सभी मसालक के लोग थे। इसहाक़ मदनी बरमला कहा करते थे कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। दिफा अहले बैत में इनका कोई सानी नहीं। इस्लामी तारीख़ के जांगदास वाक़यात को जिस तहकीक से हदीस की रोशनी में पेश किया और मुखालफ लोगों के सामने जो दलाइल रखे, इनका कोई सानी नहीं मिलता। बहुत से मकातब फ़िक्र के लोग मौलाना मोहम्मद इसहाक़ पर तनकीद करते नज़र आते हैं कि मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी अपनी तकरीर या गुफ्तगू में पूरे हवाले से बात करते थे और फिर इस पर डट जाते। चनाचा बाज़ उलमा आपसे नाला रहते, तनकीद भी करते कि मौलाना ना अहले हदीस हैं पूरे, ना शिया हैं पूरे, ना देवबंदी हैं, ना सुन्नी हैं। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी बहुत आजिज़ साबर आलिम दीन थे। सबसे खंदा पेशानी से मिलते, इल्म और जहद की वो जीती जागती मिसाल हैं। मौलाना इसहाक़ मदनी के बहुत से शागिर्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उनमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलवी को देखा जाए तो वो उनके नुमायाँ शागिर्दों में हैं जो इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना इसहाक़ मदनी के मुताबिक हम किसी भी शख्स को काफिर करार नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि ये सिर्फ़ खुदा को अख्तियार है कि वो किसी को काफिर कहे या ना कहे, इंसान के पास कोई अख्तियार नहीं है। मौलाना इसहाक़ मदनी के पास इस कदर इल्म था कि वो लोगों को बहुत जल्द अपनी बातों से गर्विदा कर लेते थे। मौलाना मोहम्मद इसहाक़ मदनी से बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों के बारे में इख्तलाफ रखते हैं, इख्तलाफ अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े लोग भी मौलाना इसहाक़ से मुतासर हैं और उनके नज़रियात को मानते हैं। मौलाना इसहाक़ मदनी कादियानियों के बारे में भी बड़ा काफ़ी इल्म रखते थे और शुरू में बड़े कादियानियों के साथ मुनाजरे करते थे और उनको शिकस्त से दो चार करते थे। मौलाना इसहाक़ मदनी की वीडियो केसेट्स दस्तयाब हैं। उनके हर तरह के लेक्चर यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप हर तरह के मसाइल सुन सकते हैं। मौलाना इसहाक़ मदनी 21 शवाल 1434 बमुताबिक 28 अगस्त 2013 को
80 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آئندہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے۔